हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या में। मैं ऋषिका आ गई हूँ हिस्ट्री के चैप्टर 3 को लेकर, इन द अर्लीस्ट सिटी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी ही हिस्ट्री के चैप्टर 2, ज्योग्राफी के चैप्टर 2 और सिविक्स के चैप्टर 2 अपलोडेड है विद लॉट्स ऑफ MCQ, जिन MCQ के आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी। बहुत ही ज़्यादा पुराने सिटी की बात की गई है, तब चीज़ें कैसी हुआ करती थी और अब की चीज़ें में करंट में और अर्ली में क्या डिफरेंस हुआ करते थे, हम ये भी इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। एज यूजुअल हमारे जितने भी चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट होते हैं उनमें पहले एक थोड़ा सा हमें एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, वैसा इसमें भी है। चलिए देखते हैं इस कन्वर्सेशन को। लिखा है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग को सेव करना मीन्स कि धरोहर के समान उसको हम सेव करके रखे रहना और उससे हमें प्रेरणा लेना। ठीक, इसमें दो बच्चों की कन्वर्सेशन की बात की गई है। जयसपाल एंड हरप्रीत were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who are admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसप्रीत और जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं अपने घर के बाहर, और वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग की और जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है उसको देख रहे हैं। और उसे वो क्या कुछ बच्चे उसको देख रहे हैं और लोग बच्चे उसको क्या कहते हैं, हॉन्टेड हाउस मीन्स डरावना घर। लुक एट द आर्किटेक्चर, वो कहता है कि इसके आर्किटेक्चर को देखो। सेड वन ऑफ द मैन, कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने कभी वुड के हेल्प से बना घर देखा है। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक वुमेन ने पूछा। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. वो कहते हैं हम मिनिस्टर को एक लेटर लिखेंगे या उनसे अपील करेंगे कि वो इस हाउस को, ये जो ब्यूटीफुल सा हाउस है, इसको रिपेयर करे ताकि ये प्रिजर्व रह सके। Why they wondered who anybody be interested in the old रन डाउन हाउस। लोग इस ओल्ड हाउस को देखने में इंटरेस्टेड हैं, क्यों, और वो क्यों चाहते हैं कि ये जो ओल्ड हाउस है ये प्रिजर्व रहे। और इसको ब्यूटीफुल हाउस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो वो हाउस थी उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स थी। हाउस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स थी, ओल्ड हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा था, मीन्स डरावना लग रहा था। सारे क्वेश्चन के आंसर हमें हमारे चैप्टर में मिलेंगे, तो फर्दर डू एनी वेट स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ये जो स्टोरी है ये हड़प्पा की है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इस लाइन में, इस सेंटेंस में, कि जो ओल्ड बिल्डिंग है वो हमें कहानी सुनाती हैं, वो हमें ये बताती हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक, तो ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। ओल्ड बिल्डिंग क्या करती हैं, हमें स्टोरी बताती हैं। नियरली 150 ईयर एगो, कब, 150 साल, 100 से और 50 साल पहले की। When railway lines were being laid down for the first time in Punjab, जब रेलवे लाइंस पहली बार पंजाब में बनाई गई। Then लिखा है engineers stumbled upon the site of हड़प्पा in present day पाकिस्तान। जो इंजीनियर ने हड़प्पा के साइट में क्या किया था, इसको ओपन किया था, वो आज प्रेजेंट डे में कहाँ है, पाकिस्तान में। क्योंकि द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान,
जो साइट ऑफ हड़प्पा है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में प्रेजेंट है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ अ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आप उसके सोर्स को देखोगे, जो वो उसका रिच सोर्स है, मीन्स वो प्रोडक्ट जिस चीज़ से बना है उसके जब आप सोर्स को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा रिच क्वालिटी का है। लिखा है उसमें हाई क्वालिटी ब्रिक्स। किस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था? हाई क्वालिटी ब्रिक्स का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया था। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। कहा गया कि उन्होंने कैरी किया 1000 ईंटों को किसकी वॉल से? ओल्ड बिल्डिंग की वॉल से, एंड ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, ताकि सिटी के लिए रेलवे लाइन्स बनाई जा सके। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सी बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देन अबाउट 80 years एगो, जब 80 साल पहले की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने 80 साल पहले की बात है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक साइट को फाइंड आउट किया और रियलाइज उन्हें हुआ कि ये जो ओल्डेस्ट सिटी है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, ये एक ऐसी सिटी थी जो पहली बार डिस्कवर की गई थी। ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, ये सारे साइट की ये कैसी बिल्डिंग थी? सिमिलर बिल्डिंग थी। वेयर वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पन, और इसको ढूंढा गया और इसको डिस्क्राइब किया गया एज अ हड़प्पन। These cities develop about 4700 years ago, और ये जो सिटी थी ये डेवलप हुई थी 4700 ईयर पहले। Very often old buildings are pulled down to make a way for a new construction. क्या किया गया कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी उनको गिरा दिया गया और ताकि न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा सके। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? क्या आप बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो कि जो ओल्ड बिल्डिंग है उनको प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि ओल्ड बिल्डिंग प्रिजर्व करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए है आपका यस, करना चाहिए प्रिजर्व, या ऑप्शन बी है नो, प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है What was special about these cities? इन सिटी के बारे में क्या स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी है इन सारे सिटीज़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं। Many of these cities were divided into 2 or more parts. बहुत सी सिटीज़ ऐसी हैं जो डिवाइड हैं 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट में। Usually the part to the west was smaller but higher. ऐसे ही बात की गई है जो वेस्ट के पार्ट हैं वो स्मॉलर हैं बट क्या है? हाइयर हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया एज अ सिटाडेल। ठीक, जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट का पार्ट था वो बड़ा था बट क्या था? लोअर था। देखिए वेस्ट का पार्ट छोटा था पर हाइयर था, पर जो ईस्ट का पार्ट है वो लार्जर है बट लोअर है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसीलिए इसको लोअर टाउन कहा गया। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो वॉल थी इस साइड की वो बेक ब्रिक्स से बनाई गई थी। द ब्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अ लोअर टाउन, इसीलिए इसको लोअर टाउन कहा जाने लगा। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। जो वहाँ की वॉल थी उसको बेक ब्रिक से बनाया गया था। ठीक, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो ब्रिक्स थी उनको बहुत ही अच्छे से पका दिया गया था जिसके वजह से वो हज़ारों सालों के लिए प्रिजर्व हो सकी।
The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. जो bricks थी उसको एक interlocking pattern में लगाया गया ताकि वो strong wall बन सके। interlocking pattern जानते हो आप? जैसे एक ब्रिक ये रखा हमने, एक ब्रिक ये रखा, थोड़ा इसके बीच में गैप रहेगा, फिर एक ब्रिक ये रखा, देन दूसरी ब्रिक हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, फिर हम एक ब्रिक ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो कलर चेंज करके बता रही हूँ, एक सेकेंड। एक ब्रिक हम यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ब्रिक अपनी यहाँ पर रखेंगे, फिर नेक्स्ट ब्रिक हम अपनी यहाँ पे रखेंगे, देन एक ब्रिक हम यहाँ पर रख देंगे। तो दिस इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न। ये एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बन गया। ठीक, इंटरलॉकिंग पैटर्न पे हम थे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। बहुत सी सिटीज में क्या किया गया, किस पे, सिटाडेल पे बनाएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक। पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैंक बनाया गया, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, और उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ग्रेट बाथ कहा। वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स की हेल्प से बनाया गया था। कोटेड विथ प्लास्टर, प्लास्टर इस पे कोट किया गया था। ठीक, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और उसमें टाई लगा दिया गया था ताकि उसमें एक नेचुरल टार के तरीके से बन सके। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और जो ये स्टेप लिया गया ये दो साइड से लिया गया, नीचे के दो साइड से लिया गया। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, कहाँ पे, रूम में ऑल साइड में, सारे साइड से। ठीक, वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉक्ड इन फ्रॉम अ वेल, वाटर को वेल से लाया गया, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और फिर जब उसको फेंक दिया गया यूज करने के बाद। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ लिप इन थिंग टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, पर जो इम्पॉर्टेंट लोग थे वो इसमें तब नहाते थे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था तब, डिप। ठीक, यहाँ पे वही बात की कही गई है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथाल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed, और अगर अदर सिटी की बात की जाए जैसे कालीबंगन और लोथाल, यहाँ पे क्या किया गया था, फायर अल्टर्स को बनाया गया था, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिल रहे थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथाल हैड इलॉबरेटेड स्टोर हाउसेस, और यहाँ इस सारी जगहों पे एक स्टोर हाउस बनाया गया था। स्टोर हाउस जैसे इसको देख सकते हैं हम कि यहाँ पे हाउसेस बहुत ही ज़्यादा बने थे, लाइक दिस इज द ग्रीट बाथ, यहाँ पे लिखा है ना, ग्रीट बाथ है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर और वहाँ के जो ड्रेन्स और वहाँ की जो स्ट्रीट हुआ करती थी वो कैसी थी। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। बात किया जा रहा है जो जनरली जो हाउसेस हुआ करते थे वो एक या एक से ज़्यादा, 2, वहाँ पर स्टोरीज हाई मीन्स विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कंट्री यार्ड, वहाँ पर ऐसा कुछ लगा दिया जाता था। ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेटेड बाथिंग एरियाज, सारे हाउसेज में एक सेपरेटेड बाथिंग एरिया रहता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और वेल किसके लिए रहता था, ताकि उनको वाटर सप्लाई मिल सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, बहुत सी सिटी किससे कवर्ड थी, ड्रेन से कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और इसीलिए उनको केयरफुली हमें लेड आउट करना पड़ता था एक स्ट्रेट लाइन में।
although you cannot see it, आपने ये एक बात और कि आपने ये कभी नहीं देखा होगा। each drain had a gentle slope, सारे ड्रेन का एक जेंटल स्लोप होता था ऐसे नीचे की तरफ, so that water could flow through it, ताकि उससे जो पानी हो वो बह सके। अगर ऐसे टेढ़ा रहेगा, आप जो वो वाला झूला नहीं झूलते सरकने वाला जो स्कूल्स में रहते हैं, ताकि अगर यहाँ से पानी जो रहे वो आराम से ऐसे 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 गिर सके। Very often drains in houses were connected to those on the street and a smaller drain led into a bigger ones, और जो ड्रेन्स थी वो हाउसेस से कनेक्ट होती थी और टू those on the स्ट्रीट पर भी, एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू अ बिगर वन, और वो किस में जाकर जुड़ते थे, वो बिगर में, एक बड़े में जाकर जुड़ जाते थे। As the drains were covered, inspections holes were provided at interval to clean them, और वो ड्रेन्स में क्या रहता था, होल्स कर दिए जाते थे ताकि उसको एक इंटरवल ऑफ टाइम में क्लीन कर किया जा सके। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, ये जो तीनों चीज़ें थीं, हमारे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट, वर प्रोबेबली बैंडेड एंड प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, इनको प्रोबेबली क्या किया गया था, प्लान किया गया था इनकी बनावट को एक ही टाइम पे, सेम ही टाइम पे। लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2, एटलीस्ट टू डिफरेंसेस को बताइए हाउसेस के बीच में, डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडी अबाउट इन चैप्टर 2। इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट टू डिफरेंसेस बताइए बिटवीन हाउसेस, हाउसेस के बीच में, और डिस्क्राइब कीजिए जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है उससे, जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और जो आप चैप्टर 2 में पढ़े थे उसमें उससे हाउस को रिलेट करके दो डिफरेंसेस को आपको बताना है। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी, सिटी में जिंदगी कैसी थी। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, जो हरप्पन सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, जो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने प्लान करके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था। दीज वर प्रोबेबली द रूलर, और इस पे वो क्या करते थे, रूल करते थे। मीन्स ऐसे उसको बनाया गया था कि उस पर रूल किया जा सके। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metals, precious stone and their things that they wanted. और वो क्या करते थे कि वो रूलर को भेजते थे, सेंट लिखा है द रूलर सेंट पीपल, वो रूलर लोगों को भेजते थे लैंड पे और वहाँ से मेटल, प्रीशियस, ताकि उन्हें प्रीशियस स्टोन, मेटल्स और भी ये सारी चीज़ें वे पा सके, उनको वो वहाँ से मिल सके। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, उन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट को वहाँ से ले लिया, सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, वहाँ पे ब्यूटीफुल बीड्स मिलते थे। मीन्स डेकोरेटिव थिंग्स को ब्यूटीफुल बीड्स कहा जाता है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट भी थे। एंड देयर वर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नो सर्वाइव। जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो स्क्राइब्स मीन्स ऐसे लोग जो लिखते थे, लिखा करते थे। उन्होंने क्या किया, हेल्प टू प्रिपेयर सील्स, उन्होंने सील्स बनाना शुरू कर दिया और उस पर वो क्या करने लगे, अलग मटेरियल से वो लिखने लगे, दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो कि सर्वाइव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है Besides, there were men and women, craft person, making all things of thinking. अंतराल
जो मेन थे, वुमेन थी, क्राफ्ट पर्सन थे, ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। देयर इन आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप, जो कि उनके होम और स्पेशल वर्कशॉप में भी हो। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड एंड रिटर्निंग विथ अ रॉ मटेरियल, लोग डिस्टेंस को ट्रेवल करते थे और वहाँ से लौटते समय रॉ मटेरियल को लेकर आते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, और स्टोरीज भी लेकर आते थे, बिकॉज अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हो तो आपको उस जगह की नॉलेज हो जाएगी, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है मैनी टेराकोटा टॉय हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। बहुत से टेराकोटा टॉय को भी ढूंढा गया और जिससे जो बच्चे हैं वो उससे खेलते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ अ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, एक लिस्ट बनाइए जिसमें पता चले कि ऐसे लोग जो सिटी में रहते थे। वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज अ महर घर, और ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाइए जो एक विलेज में रहते थे, जैसे एक महरगढ़ विलेज का नाम दिया गया है वो। लिखा है ये टॉप स्ट्रीट इन द मोहनजोदड़ो वॉज विथ अ ड्रोन, एक वेल ये बनाया गया है, ये देख लीजिए डायग्राम। और नेक्स्ट है ये हरप्पन सील, जिससे यही है हरप्पन सील, जिससे जो बच्चे थे वो खेलते थे, मीन्स एक टॉय के तरीके यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है ये देखिए, यही है टेराकोटा टॉय, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड में ये टेराकोटा टॉय है और ये जो राइट साइड में है ये हरप्पन सील है। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, जो न्यू क्राफ्ट मिल रहे थे सिटीज में उसके बारे में बात की गई है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज। यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको आप इनकी बनावट को देखिए और जो कि हरप्पन सिटी में पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड of stones, shells, metals including copper, bronze, gold and silver। इसमें से लगभग चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट पाए कि वो स्टोन से, सील से, मेटल से, कॉपर से, ब्रोंज से, सिल्वर से और गोल्ड से ही बनी हुई हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेकिंग टूल्स, जो कॉपर और जो ब्रोंज है उसका यूज़ किया जाता है तो टूल्स बनाने के लिए, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ केवल किया जाता था ऑर्नामेंट बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दैट थोज ऑफ बीड्स, वेट एंड बेडल्स। अब क्या हो रहा था कि इनको ये चीज़ बीड्स के लिए, वेट के लिए और बेडल्स के लिए ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी थी ताकि वो उसको मोस्टली स्ट्राइक कर सके। ये देखिए ऐसी चीज़ें वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। ये नेक्स्ट है द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, जो हरप्पा के लोग थे वो भी सील बनाते थे, किसका यूज़ करके, स्टोन का यूज़ करके। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये जनरली किसमें कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी। सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 25 पेज पे देखना है, ये देखिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और इस लोग क्या बना देते थे, एनिमल को बना देते थे। द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शो इन पेज 6, और जो हरप्पा के लोग थे वो पॉट्स भी बनाते थे, ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन भी का यूज़ करते थे, जो कि पेज नंबर 6 में दिखाया गया है। एक मिनट, ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर 6 आई थिंक वो चैप्टर 1 की बात की गई है, तो उसी में आपको देखने को मिलेगा। वॉज द मेटल यूज इन द विलेज, ऐसा मेटल जो कि विलेज में यूज़ किया जाता था। यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, चैप्टर 2 में उसके बारे में आपको बताया गया है। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट, ऐसा स्टोन का यूज़ किया जाता था वेट
को मेजर करने में, ये भी आपको चैप्टर 2 में बताया गया है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर एगो। जो कॉटन था उसको प्रोबेबली कहाँ पर उगाया जाता था? मेहरगढ़ में, और 7000 ईयर एगो पहले से ही। एक्चुअली पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड attached to the lid of a silver vase and some copper object at the मोहनजोदड़ो। एक्चुअली में जो पीस ऑफ क्लॉथ था वो किससे अटैच, उसको फाइंड आउट किया गया, वो किससे अटैच था? वो लिड ऑफ द सिल्वर से अटैच, सिल्वर बार से अटैच था, और कॉपर ऑब्जेक्ट जो थे वो मोहनजोदड़ो में हमें पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल बोल, बोल का मतलब होता है ग्रुप, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल ग्रुप को भी उन्होंने फाइंड आउट किया। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनेंस, जो कि टेराकोटा एंड फाइनेंस से बना हुआ था। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, और इसको यूज किया जाता था थ्रेड को स्पिन करने के लिए। Many of the things that were produced were probably the work of the specialist। इसमें कहा गया है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया गया था probably एज अ वर्क, जो कि करे स्पेशलिस्ट। The specialist is a person who is trained to do only one kind of the work। जो स्पेशलिस्ट थे वो एक ऐसे पर्सन थे जो कि ट्रेंड थे एक काइंड के वर्क को बहुत अच्छे से करने के लिए। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स एंड कार्विंग सील्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में आप देख सकते हैं उसको। पेज नंबर 26 में चलते हैं बच्चों, ये देखिए इसी की बात की जा रही है। फिर से चलते हैं आगे। फाइंस, ये फाइंस है, इसको भी देख लीजिए। ये तो 26 पेज नंबर हो गया। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बीड्स इज शोन। उसके फेस को आपने देख ही लिया, कितने ही ज़्यादा अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है, इतने स्पेशलिस्ट वे में उसको बनाया गया है कि क्या बताया जाए। शी मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये केवल एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही काम हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। सब लोग एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। परहैप्स सब वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। ना ही हर आदमी और ना ही हर औरत स्पेशलिस्ट हो सकता है, पर कुछ आदमी और कुछ औरत जो हैं वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की सर्च में। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर अर्लियर फाउंड नेचुरली। जो रॉ मटेरियल है उसको नेचुरली, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको नेचुरली फाइंड आउट किया गया। सच इज वुड, ओट्स ऑफ मेटल, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, और हर्डर और फार्मर्स की हेल्प से उसको प्रोड्यूस भी किया गया। देयर आर देम प्रोसीड्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, और ये एक ऐसा वर्क था जिसको अच्छी तरीके से निभाया जा रहा था, मतलब कि गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर आर रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड्स टू मेक क्लॉथ। एक कॉटन है जिसको फार्मर के द्वारा उगाया गया और उससे फिर क्या बनाया गया, उससे एक मटेरियल तैयार किया गया क्लॉथ के रूप में। While some of the raw material that the Harappans were used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone that to be brought from the distant places। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा में यूज़ की जाती थी, लोकली में ही, मीन्स लोकल में ही उनके अवेलेबल थी, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन, जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, थोड़े ही डिस्टेंस पे वो मिल जाती थी उनको। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान।
प्रेजेंट डे में जो हड़प्पा था वो कॉपर कहाँ से लाता था, वो राजस्थान से लेकर आता था। एंड द इवन फ्रॉम ओमन, और अब कहाँ से लाता है, इवन फ्रॉम ओमन, ओमन से भी लाता है वो। नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ओमन वेस्ट एशिया से, ठीक। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज में हैव सीन ब्रॉक फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और जो टिन था वो क्या करता था, वो मिक्स कर देता था कॉपर के साथ ताकि ब्रोंज बनाया जा सके। तो वो कहाँ से प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट डे कर्नाटका, गोल्ड को कर्नाटका से लाया जाता था। एंड प्रीसियस स्टोन प्रेजेंट गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, यहाँ से वो क्या लाता था, अपने प्रीसियस स्टोन को। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, जो खाने की जो तलाश थी लोगों में सिटीज में वो कैसी थी। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, जो बहुत से लोग थे जो कि सिटी में रहा करते थे, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल। कहा जा रहा है कि जो कंट्री साइड में रहते थे, जो कि क्रॉप को उगाते थे और एनिमल को रेयर करते थे, वो भी थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, यही फार्मर और हर्डर सप्लाई करते थे फूड को क्राफ्टमैन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को सिटीज में। वी नोन फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रू वीट, बार्ली, पल्स, पीस, राइस, सीसम एंड लिनसीड्स एंड मस्टर्ड। ये सारी क्रॉप क्या करी जाती थी, हड़प्पा में उगाई जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, कौन कौन सी क्रॉप हड़प्पा में उगाई जाती थी और कौन कौन से प्रीशियस थिंग्स थी जो कि हड़प्पा में मिलते थे, ठीक। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल एंड प्लांटिंग सीड। इसको कहते हैं प्लग, जिसके हेल्प से, ये देखिए, ये जो यहाँ पे शार्पनेस इसकी आपको दिख रही होगी, ये शार्पनेस है, इसके थ्रू जमीन में गड्ढा खोदा जाता था। डिग मतलब होता है गड्ढा, ताकि हम सीड को अच्छे से वहाँ पे प्लांट कर सके, मीन्स लगा सके, प्लांटेशन कर सके। वाइल रियल प्लग विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव, जो प्लग किससे बनाया जाता था, वुड से बनाया जाता था, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता था। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, एक टॉय मॉडल को फाइंड आउट किया गया। ऑल्सो दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, इसीलिए इस रीजन पे हैवी रेनफॉल रिसीव नहीं हो रही थी। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में बी यूज्ड, और इसीलिए सब इरिगेशन का भी फॉर्म यूज किया जाने लगा। दिस means water was stored and supplied to the field when the plant growing। इरिगेशन का मतलब होता है कि वाटर सप्लाई किया जा, स्टोर करके सप्लाई किया जा सके ताकि जो प्लांट है वो फील्ड में अच्छे से ग्रो हो सके। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat and buffalo। हड़प्पा में जो लोग थे वो क्या करते थे, कैटल को, शिप को, गोट को, बफेलो को पालते थे। वाटर एंड पॉस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, उनको वाटर और उनको खाने की चीज़ें देते थे उनके सेटलमेंट के तहत। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेट डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब क्या होता था कि जब समर में जब ड्राइनेस हो जाती थी तो जो एनिमल हैं उनको वो लार्ज अमाउंट में क्या करते थे, एक बड़ा डिस्टेंस कवर करते थे ताकि उनको ग्रास और वाटर मिल सके। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटिंग एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। और वो क्या करते थे, फ्रूट को भी कलेक्ट किया करते थे लाइक बेर, फिश एंड एनिमल को भी हंट किया करते थे लाइक एंटीलोप। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसमें नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे कि वो क्या करते थे। नेक्स्ट है बच्चों, अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात।
एक पास से देखा गया दृश्य हड़प्पा में, जो एक टाउन है गुजरात में, वहाँ पे थे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट। जो ये धोलावीरा सिटी है ये लोकेटेड है खादिर बीच में। इन द रन ऑफ कुछ, एक ये कहाँ है, रन ऑफ कुछ में है। वेयर रन ऑफ कच्छ में है, ठीक, कच्छ है एक जगह, तो वहाँ पे ये है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिलती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज, और ऐसे ही जो अदर हड़प्पन सिटीज हैं, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में वो डिवाइड है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, और सारे पार्ट में एक मैसिव स्टोन वॉल से सराउंड है। विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और जहाँ से वो गेटवे की तरफ जाते हैं, एंट्रेंस लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। यहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया है सेटलमेंट के लिए। वेयर पब्लिक क्रिमोनिस कुड बी है, जहाँ पे जो पब्लिक क्रिमोनिस थी वहाँ पे होती थी। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. अदर में क्या फाइंड आउट किया गया कि लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट को फाइंड आउट किया, जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, वाइट स्टोन का, जो कि वुड में इनलेव्ड मीन्स वुड में वो पाए जाते थे। दिस इज यूनिक फाइंड as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals, और इसीलिए एक यूनिक चीज़ फाइंड आउट कर ली गई थी जनरली हड़प्पा में, जिसको लिखने में इस्तेमाल किया जाने लगा। द सिटी ऑफ लोथार स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ काम्भत। लिखा है जो सिटी है हमारी लोहार, ये कहाँ पर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सबरमती के पास है, जो कि गुजरात में है। और ये किसके पास है, ये गल्फ ऑफ काम्भत के पास है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। लिखा है कि ये सुटेबल है, ये सिचुएटेड है नियर एरिया, उस एरिया के पास जहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से मिल जाते हैं, और वहाँ पे वो सेमी प्रीशियस स्टोन भी easily available रहते हैं। This was important center for making object out of stone। ये एक important center है जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। Seals and metals, seals और metals भी बनते हैं। There was also a storehouse in the city। ये एक स्टोर हाउस है सिटी में। Many seals and ceilings, जो बहुत सी seals और ceilings हैं, means the impression of the seals on clay were found in this stored house, और ये फाइंड आउट किया गया इसी स्टोर हाउस में। ये देखिए ये स्टोर हाउस। नेक्स्ट है, a building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for beads making and finished lead beads have all been found here। बहुत सी जो बिल्डिंग है वहाँ पे फाइंड आउट की गई थी प्रोबेबली, ताकि वर्कशॉप बनाई जा सके। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, पीस ऑफ स्टोन थे, हाफ मेड बीड्स थे, स्टोन फॉर मेकिंग बीड्स, टूल फॉर बीड्स मेकिंग थे, टूल थे ताकि बीड्स को बनाया जा सके, और फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर, और बहुत सी फिनिश्ड बीड्स यहाँ पे पाई गई जो कि आसानी से यहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, जो ख़त्म होने की यहाँ पे मिस्ट्री थी, मतलब जो खात्मे की मिस्ट्री थी उसके बारे में बात की गई है। जो यहाँ पे कीवर्ड है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में लिखें
तो आप इन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से जो आपकी जो आंसर राइटिंग की जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अराउंड 3900 ईयर एगो, 3900 साल पहले की बात है। वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज, हमने बहुत से मेजर चेंजेस की शुरुआत होती देख ली। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, जो लोग थे वो कहाँ पे रहना बंद कर दिए, सिटी में। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, सील्स वेट का यूज और राइटिंग का यूज नहीं किया गया ज़्यादा लंबे समय तक। रॉ मटेरियल ब्रॉक्ड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, रॉ मटेरियल को एक लॉन्ग डिस्टेंस से लाना बहुत ही ज़्यादा रेयर बन गया। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज फिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, जो मोहनजोदड़ो में जो गार्बेज जो स्ट्रीट थी वो एक गार्बेज में पड़ी हुई दिखाई दी। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट ओवर द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। Why did all this happen? ये सारी चीज़ें क्यों होने लगी? We are not sure, हम श्योर नहीं थे। So scholars suggest that the river dried up, इसलिए जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम रिवर को ड्राइड करेंगे, मीन्स फिर से सही करेंगे। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज द डिफॉरेस्टेशन, और जो दूसरा सजेशन था वो डिफॉरेस्टेशन के लिए था। This could have happened because fuel was required for baking bricks, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो फ्यूल चाहिए था ब्रिक को बेक करने के लिए। फॉर मेल्टिंग कॉपर ओर्स, कॉपर को भी मेल्ट करने के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल एंड शिप, गोट में हैव डिस्ट्रॉयड टू ग्रीन कवर, और जो कैटल्स हमारे पास थी उनके लिए जो ग्रीनरी थी वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, और बहुत से एरिया में बाढ़ भी आने लगे, बाढ़ में ही वो सारे एरिया रहने लगे, ठीक। बट नोन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, पर ये सारी चीज़ें, ये सारे रीज़न वो एक्सप्लेन नहीं कर रही थी कि जो सिटी है वो उसका खात्मा कर देगी। Flooding or the river drying up would have had an effect in only some areas, जो ये फ्लडिंग थी, मतलब ये जो बाढ़ थी, ये जो रिवर ड्राइनेस थी, ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट थे वो केवल इन्हीं सब एरिया में हो रहे थे, इन्हीं सारे एरिया को इफेक्ट कर रहे थे। लिखा है इट अपेयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, अगर ये जो रूलर थे इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। इन मैनी केसेस, इन एनी केसेस, किसी भी केसेस में द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, तो जो इफेक्ट है चेंज का वो क्लियर ही हो जाएगा। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो ये सिंध एंड वेस्ट पंजाब में जो साइट है मीन्स जो कि प्रेजेंट है इस समय पाकिस्तान में, वर एब्डोनेंड वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, और ये बहुत ही ज़्यादा एब्डोनेंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है। जो पीपल हैं वो मूव कर रहे हैं न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, वो ईस्ट और साउथ की तरफ अपना एक स्मॉल सेटलमेंट कर रहे हैं। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, जो न्यू सिटी थी वो 1400 साल बाद बनी। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, इसके बारे में आप चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमने वन शॉट में कवर कर लिया है बच्चों। वन शॉट में इसलिए ये चैप्टर कवर किया गया ताकि जो आप हैं वो एक बार में ही चैप्टर को गो थ्रू कर ले। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूनिक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर MCQ सॉल्व करिए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो आप MCQ ईजीली सॉल्व कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।